काफ़ी व्यूअर्स को ये पता नहीं होगा कि डॉग की नाक इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एपिलेप्सी को 5 मिनट सीजर के आने के 5 मिनट पहले बता सकता है सूंघ के। वो आपकी बॉडी में कैंसर सूंघ के बता सकता है बिफोर एनी मशीन। आपका ब्लड शुगर डाउन होता है वो बता सकता है, आपका थायराइड लेवल्स चेंज होते हैं वो बता सकता है। तो हम आज की डेट में हमें दिल्ली गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें तिहाड़ जेल जाते हैं हम। वहाँ पे जुवेनाइल सेंटर है, वहाँ पे बच्चे हैं 10 से 18 साल की एज के, उन्होंने कोई ना कोई एक्सट्रीमली हीनस क्राइम किया हुआ है, मर्डर से लेके एंड एक्सट्रीम में क्राइम्स, और उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। बट उनको हम जाके फ्री में अपनी तरफ से अपने फ्यूल से और अपने खर्चे से जाके पढ़ाते हैं ताकि वो क्राइम की दुनिया से बाहर निकल के डॉग ट्रेनिंग और डॉग हैंडलिंग की प्रोफेशनल दुनिया में आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार। आज मैं हूँ केनाइन स्कूल के जो फाउंडर हैं उनके साथ, अदनान भाई। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मेरा काफ़ी दिन से मेरी खुद की एक था कि मैं उनसे जानूं कि वो डॉग इंडस्ट्री के साथ साथ एनिमल्स इंडस्ट्री के लिए या एनिमल से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए क्या क्या करते हैं, या फिर केनाइन स्कूल किन किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज केनाइन स्कूल की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो अदनान भाई से मैं आज जरूर जानना चाहूंगा, और आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने तो हो सकता है आपको डॉग्स के साथ ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इंफॉर्मेशन उसकी मिले। और कुछ ऐसी चीज हैं जो इनके साथ अभी बैठ के मेरा डिस्कशन हुआ था, इन्होंने बताया, तो आप लोग भी इनकी हेल्प कर सकते हो उन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो वेलकम है आपका अदनान भाई हमारे चैनल पर। थैंक यू सो तो मच अमित भाई। आप बताएं आप क्या क्या करते हैं, या केनाइन स्कूल किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। हेलो, वेलकम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आप लोग इस चैनल को देखते रहिए ताकि हम लोग का कंटेंट हम आपको डिलीवर करते रहें। जितना ज़्यादा लॉजिकल सेंसिबल इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपना बेसिक बैकग्राउंड जो है। केनाइन स्कूल मेरी एक डॉग ट्रेनिंग कंपनी है, ऑलमोस्ट 10 years होने को आए हैं। सो वी आर अ पेट डॉग ट्रेनिंग कंपनी प्राइमरीली, जिसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम ऑफ ट्रेनर्स हैं। आपके पेट का कोई भी बिहेवियर, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास डॉग नहीं है उससे प्री पपी कंसल्टेशन से लेके आपके पास पप आ गया है उसको सही तरह से पालना, सही तरह से ट्रेन करना, वो भी हम पेट पेरेंट्स को सिखाते हैं। फिर अगर आपको अपने पेट डॉग की कोई भी चैलेंजेस फेस करते हैं तो उसको हम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, या तो क्लासेस के ज़रिए, या तो बिहेवियर कंसल्टिंग के ज़रिए, या फिर हमारा सबसे पॉपुलर जो सर्विस है बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, जो 2 months के लिए डॉग आप हमारे पास छोड़ के जाते हैं। एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। और उसमें हमारी एक बहुत बड़ी टीम, बहुत टैलेंटेड एंड बहुत स्किल्ड क्वालिफाइड टीम ऑफ ट्रेनर्स एंड बिहेवियर स्पेशलिस्ट उस डॉग पे वर्क करती है, उस डॉग की ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन करती है। उसका सारा का सारा ट्रेनिंग सिस्टम और सिलेबस मेरे थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। मेरा एक अपना ट्रेनिंग सिस्टम है जिसको मैंने रजिस्टर कर लिया है CRP के नाम से, उसको मैं अभी एक्सपैंड नहीं करूँगा। आई वॉन्ट पीपल टू गेट मोर इंटरेस्टेड। आप लोग मेरे पास आइए तो मैं आपको प्रोफेशनली वो CRP डॉग ट्रेनिंग सिस्टम सिखा सकता हूँ। मेरे खुद के CRP के प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत सीनियर और बहुत फेमस काफ़ी लोग हो चुके हैं। अरुण सर ऑलरेडी इस चैनल पे फीचर हो चुके हैं, आप उनसे मिल चुके हैं, बात बिल्कुल, कर मैं चुके उनसे हैं। मिला हुआ तो हूँ। उनका ट्रेनिंग स्किल और एक्सपर्टीज सारा का सारा उस CRP ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जो कि मैंने खुद से बहुत सालों में डिज़ाइन किया है। सिक्योरिटी डॉग्स में मैं चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी लगभग 2020 से लाइसेंस्ड एंड सर्टिफाइड फ्रॉम लोकसभा, मेरे को लेटर मिला था। एंड वहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी के सेफ्टी प्रोटोकॉल से लेके डॉग डिप्लॉयमेंट एंड डॉग सप्लाई है, मैं पहला ऐसा सिविलियन हूँ। और पहला हूँ और यंगेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे 26-27 की एज पे ही ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। नॉर्मली डिफेंस की सप्लाई में काफ़ी वेरिफिकेशन, काफ़ी टाइम, काफ़ी डिफ़िकल्टी लगती है उनको एक्सेस करने के लिए। अभी हरियाणा क्रिकेट काउंसिल, BCCI, IPL, इन सब में भी जितने भी डॉग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, आई ट्राई टू हेल्प देम आउट, फॉलो देम। इंडिया और श्रीलंका में, इनफैक्ट नेपाल में भी बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, शिपिंग यार्ड्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज, पर्सनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों में हम अपनी सिक्योरिटी कंपनी हमारी स्पेशलाइज करती है। उसका नाम है इग्निस ग्रैंडे। इग्निस ग्रैंडे एक रजिस्टर्ड PSA क्लब है। इग्निस ग्रैंडे KCI में भी रजिस्टर्ड है। इग्निस ग्रैंडे पुलिस एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज में भी रजिस्टर्ड है। एंड हमारी सिक्योरिटी कंपनी ऑफिशियली फॉर डिप्लॉयमेंट
किसी भी सिचुएशन, चाहे वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो, रैलीज हो, आपके फार्म की सिक्योरिटी हो, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी हो, हम उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। नॉट लाइक कि किसी भी डॉग को उठा के किसी को भी दे देना। वी वर्क थ्रू अ वेरी internationally licensed system. I am a partner of पुलिस डॉग सेंटर हॉलैंड। पुलिस डॉग सेंटर के भी अबाउट 11 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो मैं वहाँ जाके भी वर्क करता हूँ। आई एम द ओनली इंडियन जो कि एक सीक्रेट जर्मन पुलिस इंस्ट्रक्टर से मैन ट्रेनिंग में ट्रेंड है। आज हम जिस वजह से आए हैं, जिस वीडियो में मैं अपील करना चाहता हूँ, हम एक फाउंडेशन बनाई है हमने, जिसका नाम है केनाइन हीलर्स फाउंडेशन। 10 साल तक उसमें मैंने खुद के फंड्स यूज़ करे हैं, खुद की मेहनत से 10 साल तक, 2014 से आज तक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने को आए हैं। सारा का सारा काम उसमें हमने सेल्फ फंडेड और वॉलंटरली करा है। अब हमने उसको ऑफिशियली एक फाउंडेशन रजिस्टर कर दिया है, जिसमें हम कंपनीज की सीएसआर, गवर्नमेंट की ग्रांट्स और डोनेशंस और इंडिविजुअल लोगों की वॉलंटियरिंग और डोनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। केनाइन हीलर्स की क्या क्या काम है वो मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, हमारा एक थेरेपी डॉग प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि कोई भी अपने डॉग को हमसे आके तैयार करा सकता है और ट्रेन करा सकता है, जो कि अपने डॉग को सर्टिफाइड थेरेपी डॉग बनाए, जो कि स्पेशल स्कूल्स में, जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो लोग कैंसर वार्ड में हैं, जो लोग को कोई बीमारियां हैं, जो ओल्ड एज होम्स में हैं। मेरी खुद की एक रॉटवाइलर है जो भी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स की हो गई है। उसने 3,000 से ज़्यादा बच्चों को, पेशेंट्स को थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। अब वो एक ऑफिशियल थेरेपिस्ट के साथ वो काम करती है, मेरी फीमेल रॉटवाइलर स्टेला। और किसी को भी डिप्रेशन, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, कोई भी चीज़ जिसमें थेरेपी डॉग्स उनका इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं, हमारा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा काम उसमें करता है। फिर एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। मतलब हम गांव से और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज से लोगों को वहां से उठाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार देना चाहते हैं। काफ़ी लोग इंडिया के डेवलपमेंट और विकास और रोजगार की बात करते हैं, हम ऑन ग्राउंड लोगों को डॉग ट्रेनिंग, डॉग हैंडलिंग की पढ़ाई और सीख दे रहे हैं। आज की डेट में हमें दिल्ली गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिसमें तिहाड़ जेल जाते हैं हम। वहाँ पे जुवेनाइल सेंटर है, वहाँ पे बच्चे हैं 10 से 18 साल की एज के, उन्होंने कोई ना कोई एक्सट्रीमली हीनस क्राइम किया हुआ है, मर्डर से लेके एंड एक्सट्रीम क्राइम्स, और उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। बट उनको हम जाके फ्री में अपनी तरफ से, अपने फ्यूल से और अपने खर्चे से जाके पढ़ाते हैं, ताकि वो क्राइम की दुनिया से बाहर निकल के डॉग ट्रेनिंग और डॉग हैंडलिंग की प्रोफेशनल दुनिया में आए। और दूसरी बात के जितने भी मार्केट में लोकल अनरेगुलेटेड अनलाइसेंस ट्रेनर्स हैं, उनको हम साफ कर पाए एक अच्छे लोगों से, जो कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी एजुकेशन, और उनको इनकम मिलने का मतलब है कि उनका पूरा घर संभल सकता है, उनका पूरा घर चल सकता है। और तिहाड़ के बच्चों की लाइन बदलने का मतलब है कि आपने एक पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग दिशा दे दी। बिल्कुल। राइट, वो मर सकते थे, वो जेल में रह सकते थे, और आज वो अपना पैसा खुद बनाते हैं और लीगल काम करके, बिना क्रिमिनल एक्टिविटी के। तो ऐसा मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो तिहाड़ से भी रिफॉर्म करके सीधा लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम के लिए और हमारे थेरेपी डॉग प्रोग्राम के लिए, और 2-3 और प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊंगा, इनके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट, आपका वॉलंटियरिंग, आपका डोनेशन और आपकी तरफ से जो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो पाए। अगर आप एक बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर पाए, अगर आप शेल्टर में एक डॉग की पढ़ाई, जो कि वो थेरेपी डॉग या सर्विस डॉग या सर्च एंड रेस्क्यू डॉग बन जाए, उसको स्पॉन्सर कर पाए, तो इस वीडियो में अमित भाई जो है लिंक्स और रेफरेंस देंगे, आप हमें बिल्कुल, रीच आउट मैं करें। सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा, बिल्कुल, कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, जिससे आप अदनान भाई को एब्सोल्युटली। कॉन्टेक्ट डॉग कर सकते हैं। कम्युनिटी में आप कोई भी इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा एनजीओ है, हम अलवर पब्लिक स्कूल के लिए इस टाइम पे डॉग्स को स्टेरिलाइज भी कर रहे हैं। उसके बाद हम छोटे टाउन्स में, भिवानी, आगरा, बहुत अलग अलग जगह जाके स्टेरिलाइज करेंगे। बट हमारा एनजीओ मेनली रेस्क्यू और स्टेरिलाइज से ज़्यादा जो अबैंडन डॉग्स हैं उनको एजुकेट करके, ट्रेन करके सही घरों में पहुंचाना चाहते हैं। उन डॉग्स को ऐसी एक जॉब देना चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी भूकंप आए, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो, कोई फ्लड आए, तो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स खुद जाके वॉलंटियर करके लोगों को ढूंढ के ला सकते हैं। उसमें भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आप किसी डॉग की पढ़ाई, किसी डॉग को डेवलपमेंट को आगे ले जा पाए।
हम लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं मेडिकल रिसर्च में। काफ़ी व्यूअर्स को ये पता नहीं होगा कि डॉग की नाक इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एपिलेप्सी को 5 मिनट, सीजर के आने के 5 मिनट पहले बता सकता है सूंघ के। वो आपकी बॉडी में कैंसर सूंघ के बता सकता है बिफोर एनी मशीन। आपका ब्लड शुगर डाउन होता है वो बता सकता है, आपका थायराइड लेवल्स चेंज होते हैं वो बता सकता है। तो हम मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स जिसको कहते हैं, मेडिकल स्निफर डॉग्स को तैयार करना चाहते हैं, जिसमें हमें होटल्स और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो चाहिए ही है, बट आप जैसे डॉग लवर्स का भी सपोर्ट चाहिए जो कि इस रिसर्च में हमें और रिसर्च और में कॉम्प्लीमेंट कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, ताकि इंडिया से भी इंडिया का पहला कैंसर स्निफिंग डॉग निकले, ताकि जो बेचारे गाँव में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एक डॉग ही उनकी कैंसर टेस्ट करे। उनको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कैंसर की मशीन हो या पैथ लैब हो, तब भी हमारा ट्रेंड स्निफर डॉग आपको हेल्प कर पाए। तो इस लेवल की जो डॉग ट्रेनिंग वर्ल्ड में, इस लेवल का जो अचीवमेंट है, इस लेवल का अकॉम्प्लिशमेंट है, इंडिया में कोई नहीं छू रहा। कोई ट्रेनर बस अपनी जेब भरने के लिए, अपनी सैलरी के लिए किसी को बेवकूफ़ बना के थोड़े से 10, 15, 12 हज़ार के लिए पूरा का पूरा मार्केट को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। हमने सोचा कि हम डॉग ट्रेनिंग में इतनी फ्री सर्विसेज देंगे और मैं इतना इसमें फ्री कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, देंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, एक लाइन। ये सुन के ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है किसी को कि जी ये कैसे पॉसिबल है, या कैंसर को डॉग कैसा है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है और ये सारी चीजें हो रही हैं। बाहर की कंट्रीज में ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे जैसे अदनान भाई ने अभी बताया कि ट्रेनर अपने थोड़े से पैसे के लिए या वो अपने काम के लिए बस वो अपने में इन्वॉल्व है उन्हीं चीजों में, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है आप लोग ये कर रहे हो, और हमारा तो सपोर्ट रहेगा कि आप आगे करें, इन चीजों को आगे बढ़ाएं, और हमसे जितना बन पाएगा हम उतना आप लोगों के लिए जरूर, आपके एनजीओ के लिए और ये सब चीजें जरूर करेंगे। थैंक यू। तो और अभी आप क्या क्या कर रहे हैं इसमें? मेन मेन हमारा जो, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप अपील करें, हमारा बुलंदशहर में एक रिहैब सेंटर आ रहा है जो कि कम्प्लीटली डोनेशंस पे बेस्ड है। अभी तो ऑब्वियसली उसकी पूरी फंडिंग मैं ही देख रहा हूँ, बट एक हमारी काफ़ी पुरानी क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने एक फैमिली मेम्बर के नाम से हमें एक डोनेशन दिया है, जिससे वो पूरा डॉग का विंग बना रहे हैं, एक पूरा कैनल सेटअप बना रहे हैं बुलंदशहर में। ऐसे ही हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आए, उस रिहैब सेंटर और उस शेल्टर को हम इस लेवल का बनाएं। वहाँ पे जो डॉग्स आएंगे हम उन्हें सिर्फ ट्रेन करके अडॉप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे ऐसे होमलेस डॉग्स होंगे जिनको हम ट्रेन करके भूकंप में सर्च के लिए भेजेंगे, जिनको हम ट्रेन करके किसी ओल्ड एज होम में थेरेपी के लिए भेजेंगे। वहाँ पे तिहाड़ से बच्चे आएंगे, वो डॉग ट्रेनिंग सीखेंगे और उनका करियर सही लाइन पे जाएगा। तो वो एक जो सेंटर होगा वो एक रिहैब सेंटर, थेरेपी डॉग सेंटर, मेडिकल डिटेक्शन सेंटर और एक एजुकेशन सेंटर होगा, जिसमें मैं चाहता हूं कि हम स्टूडेंट से पैसा ना लें और जो लोग डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं उनसे पैसा ना लें, बट जिन लोगों के पास डोनेशन की कैपेसिटी है वो अपनी तरफ से वहाँ पे एक डॉग भी अगर स्पॉन्सर कर दें, एक कमरा भी स्पॉन्सर कर दें, 4 कूलर भी भिजवा दें, 4 एसी भिजवा दें, तो सबसे पहले हम और डॉग्स तो आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे। दूसरा, आपको भी अंदर से मन की तसल्ली मिलेगी कि मेरे इस कूलर से या ये बच्चा मैंने स्पॉन्सर किया है जो आज देखिए कहाँ पहुँच गया है। तो ये अंदर से आपको कभी भी लगता है कि डॉग्स के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, रेस्क्यू और रिहैब और स्टेरिलाइजिंग से कुछ बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक गरीब बच्चे को या तिहाड़ में एक बच्चे को पढ़ाई का स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। आप हमारे शेल्टर में बिल्डिंग मटेरियल दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें शेल्टर के लिए ईंटें हो गई, स्टील हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, या कोई एक पूरा का पूरा कमरा स्पॉन्सर करना चाहता है तो मैं पर्सनली अपील करता हूँ, और हम दोनों पूरा नहीं, अपनी मैं भी कैपेसिटी से कर रहे हैं। आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आप देखो, होता क्या है, कई बार मैंने ये देखा कि लोग, हम अपने एंजॉय के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए भी कितना पैसा इधर उधर बिल्कुल। बर्बाद कर देते हैं। बट अगर आप उसमें से थोड़ा सा भी पैसा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों से, या तो कुछ भी, पैसा ही जरूरी नहीं है, आप पर्सनली सामान ही सपोर्ट दे कर दीजिए। सकते हैं या कुछ भी इनको हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह की। तो वो हेल्प करेंगे तो हो सकता है आपकी छोटी सी हेल्प से वहां पे जो लोग हैं, चाहे वो जैसे तिहाड़ की अभी बात हुई, वहां बच्चे हैं, वहां पे किसी की लाइफ चेंज हो जाए, या फिर जो रोड पे बेचारे डॉग घूम रहे हैं, या जो रिहैब सेंटर में डॉग्स है, या फिर कोई और भी एनिमल्स हैं आपके, मैंने देखा है कि आपके सेंटर में काफी और भी एनिमल्स हैं, बिल्कुल। तो उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, किसी के लिए लाइफ में कुछ किया है। चाहे वो आप किसी को अडॉप्ट कर लें, किसी डॉग्स को कर लें, या फिर जो और भी एनिमल्स हैं आपके सेंटर में उसको अडॉप्ट कर लें। तो जिस तरह से भी आप जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज जरूर इनको सपोर्ट करें।
आपके सपोर्ट से, आपकी डोनेशंस को हमेशा हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पेपर वर्क इतना, हमारे लाइसेंसेस और पेपर वर्क इतना लेजिटिमेट है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट और टाटा और इतने बड़े फाउंडेशंस के साथ काम करते हैं कि कभी भी आपकी डोनेशन में आपको हमेशा टैक्स रिबेट की एक तो रिसीट मिलेगी। डॉग्स ही नहीं, जैसे अमित भाई ने बताया, हम लोग एक एयरपोर्ट के पास एक कैट्स का बोर्डिंग, कैट्स का रिहैब सेंटर और एक कैटरी भी खोल रहे हैं। कैट्स में इतना ज़्यादा काम लोग नहीं कर रहे हैं, बट बहुत लोग हैं जो मैंने बिल्लियों, फर्स्ट टाइम सुना है किसी ने बिल्कुल, सिर्फ कैट पे नहीं सिर्फ किया। कैट का एक होटल हम लॉन्च करेंगे जिसमें लोग अपने कैट्स को छोड़ के ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं, और बहुत सारी कैट्स को हम वहाँ रेस्क्यू करके उनको दवाई दे के हम उनका अच्छा नया घर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जैसे अमित भाई बता रहे हैं, मैं फ्रेंडिकोज सैंक्चुरी और फ्रेंडिकोज एनजीओ जो है उनका ट्रेनिंग एंड बिहेवियर हेड करता हूँ। नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ कमर्शियल कोर्सेज देता हूँ या सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट या सिर्फ ग्रूमिंग ब्रांड्स के लिए, फ्रेंडिकोज के लिए भी मैं पूरा सपोर्ट देता हूँ। वहाँ पे ऊँट हैं, भालू हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, और 4,000 से ऊपर कुत्ते हैं, 300 से ऊपर बिल्लियां हैं। तो उनको वहाँ से अडॉप्ट करने के लिए हमें पढ़ाई करानी है उनको। तो मैं वहाँ की पूरी टीम की देखरेख, पूरी टीम को एजुकेट करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, ताकि वो उन डॉग्स को ट्रेन करें और आगे अडॉप्ट करा पाए। हमने वहाँ पे इंडिया का पहला एक ऐसा डॉग जिम बनाया है, जो कि ब्रीडर्स के पास और ट्रेनिंग सेंटर में आपने ज़रूर देखा होगा कि, बट एक डॉग शेल्टर में, अबैंडन डॉग शेल्टर के बीचों बीच, यहाँ ऊँट, यहाँ बकरी, यहाँ कुत्ते, और एक पटौदी गांव में, गढ़ी हरसरू गांव में बीच में एक आपको एक ऐसा सेंटर मिलेगा जहाँ 2 ट्रेडमिल, एजिलिटी कोर्स और सब कुछ ऐसा लगेगा कि एक 5 स्टार डॉग ट्रेनिंग फैसिलिटी में आ गए। वो सारा कुछ लोगों के अच्छे डोनेशन से, फ्रेंडिकोस के डोनेशंस काफ़ी अच्छे आते हैं यूके से, इंटरनेशनली, इंडियन कंपनी से, वो सारा कुछ हमने लोगों के डोनेशंस और सपोर्ट से ही बना पाए हैं बेसिकली। इसमें एक चीज और मैं बोलूंगा, जैसे आप लोग कोई भी एनिमल लेते हैं या रखते हैं, उसके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसान की, चाहे वो कोई भी है। आप डॉग ले रहे हैं, आप कैट ले रहे हैं, आप गाय, घोड़ा, ऊंट, भालू, कुछ भी, आप भालू तो चलो ऐसे जो भी एनिमल्स आप रखते हैं, लेते हैं, अगर आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ सकते तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं खुद डॉग्स जैसे रखता हूं, मैं खुद ब्रीडर भी हूं, बट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, डॉग ना लें। अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं अपने डॉग्स को लेके, अपने एनिमल्स को लेके, तो वो आपके लिए नहीं बना है। ये बहुत अच्छी, ज्यादा खुशी की या बहुत ज्यादा हैप्पी होने की बात नहीं है कि रिहैब सेंटर की हमें जरूरत पड़ रही है या किसी एनजीओ की हमें जरूरत पड़ी। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हो ही ना। अगर हम डॉग नहीं छोड़ेंगे, हम गाय घोड़े नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमें जरूरत है तब तक हमने रखी चीजें, तब हमें जरूरत नहीं, हमने उनको छोड़ दिया। तो कोशिश करो ऐसी चीजें ना हो। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो आप डॉग्स, घोड़े या कोई भी एनिमल्स आप ना लेके जाएं, प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, आप जो हाथ जोड़ के, आप ऐसे एनिमल्स ना लें अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी चीजों के लिए। बिल्कुल। और ब्रीडर्स पे एक छोटा सा पॉइंट बिफोर क्लोजिंग में बताना चाहता हूँ, जो आपने मेंशन जी। किया कि ब्रीडर्स में हम लोग काफ़ी काम करते हैं कि हम उन लोग के साथ बैठें। आधी दुनिया तो उनको हेट करती है, बैन करती है, तो कोई उनसे बात नहीं कर पाता कि कैसे हम उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर पाएँ। आप और मैं जो है उनके साथ बैठते हैं, चाहे जो भी कंडीशन हो। बहुत सिचुएशंस, बहुत दुनिया के, इंडिया के ऐसे कोने हैं जहाँ पे कोई अगला पहुँचने से भी डर जाए। ठीक है, हम लोग का एक लेवल ऑफ करेज भी ऐसा है, हम लोग का मतलब अब जब हम अच्छे से बात करेंगे तो कोई हमें कभी कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो हम किसी भी लाइन ऑफ ब्रीडर और किसी भी कहीं पे भी हम बैठ के उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस छोटी सी जो हम लोग छोटा सा काम कर रहे थे, उसके लिए हमने एक मेरठ में हम एक सेटअप कर रहे हैं, बुलंदशहर और मेरठ मिला के, इंस्टीट्यूट ऑफ केनाइन ब्रीडिंग जेनेटिक्स एंड रिसर्च, ICBGR करके एक इंस्टीट्यूट लॉन्च हो रहा है, जिसमें अरुण सर ने भी पहले बात करी थी, वो भी लीड कर रहे हैं। हम लोग उसको एज अ कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, काफ़ी सारे ब्रीडर्स और ट्रेनर्स ऑल इंडिया मिल के वहाँ पे होंगे। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम लोग एक ब्रीडिंग का स्टैंडर्ड सेट करेंगे जो इंटरनेशनल है। कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास के सारे ब्रीडर्स उसी चीज़ को फॉलो करें, जैसे कि एक फीमेल को लिमिटेड टाइम एक एक हीट स्किप करा के ही मेटिंग करें। लाइफ में कितनी मेटिंग, एक हम लोग कॉमन एक फीमेल मैलिनोआ को जानते हैं जो ज़िंदगी में शायद जितनी उम्र की है, जितने साल हैं, जितनी हीट है, शायद उससे ज़्यादा ही लिटर हो चुकी हूँ। ऐसी एक अद्भुत वो घटना है मैं कि, जानता हूँ, है ना, मैं जानता हूँ। कि 5 साल में भी शायद उसने 15 लीटर कर दिए, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही ना हो बेसिकली। तो उसको सिर्फ फैक्ट्री बना के रखा हुआ है। अगर हम लोग उनको बोलेंगे वो हमें दुश्मन बना लेंगे। हम क्या चाहते हैं कि अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन जो है,
उसको हम कोर्सेज देंगे। फ्यूचर में कोई भी ब्रीडिंग में आना चाहता है, वेल्पिंग में आना चाहता है, डॉग हैंडलर बनना चाहता है, शो हैंडलर बनना चाहता है, उनको हम डिप्लोमा देंगे, और बहुत ही सस्ता, इतना सस्ता और इतना मैनेजेबल कि आप आओ, आप सही काम सीखो, और उस इंस्टीट्यूट से जो ब्रीडर निकल के जाएगा, कम से कम वो कुत्तों को अब्यूज नहीं करेगा, अबैंडन नहीं करेगा। दूसरी चीज, एक फाइनल पॉइंट है जो कि इसी इसी ब्रीडर्स का रिफॉर्म जो कि मैं लाना चाहता हूं, जो एक एक बहुत ही हार्ट टचिंग पॉइंट है, ब्रीडर्स रिजेक्ट। ठीक है, जो डॉग लोग ले रहे हैं, या तो उसकी मीटिंग इतनी हो गई कि अब वो किसी काम की नहीं है फीमेल, या वो मेल कैस्ट्रेट हो गया, या सिंगल टेस्टिकल है, या वो काटता है, या वो मेट नहीं कर पाता है, तो उनको लोग कहते हैं ब्रीडर्स रिजेक्ट। अब वो ब्रीडर रिजेक्ट है, कुछ लोग उसको आगे बेच देते हैं, वो फ्रॉड हुआ। वो लोग कहीं पे बिना बताए कहीं पे और आगे ब्रीडिंग में दे देते हैं कि हमारा काम हो गया, आप यूज कर लीजिए। तो हम लोग अपनी एक्सपेंस पे, अपनी कॉस्टिंग पे उन ब्रीडर रिजेक्ट्स को ला के रखेंगे, अपने शेल्टर में हमेशा के लिए रखेंगे। अब हम लोग इतने महाकरोड़पति तो नहीं है कि हम बिल्कुल। इतने सारे डॉग्स रख पाए। उन ब्रीडर रिजेक्ट को आप स्पॉन्सर करके फंड कर सकते हैं, ताकि हम उस गलत जगह से उसे छीन लाएं और उसे ऐसा जीवन दें जो कि कोई सोच ही ना पाए। दूसरा, आप मेरठ में है तो मेरठ में आर्मी में जो रिटायर्ड डॉग्स हैं, पुलिस में जो रिटायर्ड डॉग्स हैं, हम उनको रख के हमेशा रखेंगे, कभी अडॉप्ट के लिए देंगे ही नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आर्मी से ही कोई इंसान रिटायर हो रहा है तो हम उनके साथ उन्हें मैच कर देंगे। कोई गवर्नमेंट फोर्सेस से रिटायर हुआ तो हमने रिटायर्ड ऑफिसर मैच कर दिया। कोई ब्रीडर रिजेक्ट है तो हमने कहीं पे पालतू में या अडॉप्शन में दिया, बट कभी उसको रीब्रीड करने ही नहीं देंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हैं, एनजीओ उठाएंगे नहीं क्योंकि वो ब्रीडर से नफरत करते हैं। ब्रीडर्स कभी ऐसा अच्छा सोचेंगे नहीं क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है, भाई खर्चा कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चा कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ। तो ये जो इंडिया में गैप्स हैं, वो हम जैसे लोग ही हैं जो टैकल कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे कर रहे थे, आज हमने उसका एक इंस्टीट्यूट बना दिया है कि आपके पास कोई ऐसा डॉग है जो अब आप नहीं रखना चाहते, नहीं ब्रीड करना चाहते, आप आओ, 1 महीने का खाना दे दो और हमारे पास आप छोड़ जाओ। उसको कैसे हम देखेंगे वो आप देखिए। आप चाहें तो उस डॉग के लिए कुछ डोनेशन ला पाए तो ले आइए, वरना कम से कम वो डॉग आपके पास सड़ के मरेगा नहीं कम से कम। तो ब्रीडर्स में कोई एनजीओ आज तक ऐसा नहीं है जो ब्रीडिंग इंडस्ट्री को साफ कर पाए, और वही हमारी अपील और वही हमारा इंस्टीट्यूट आईसीबीजीआर से वही हमारा मेन अपील और मेन टारगेट रहेगा कि ब्रीडिंग वर्ल्ड में एजुकेशन, अवेयरनेस, डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेशन, और ब्रीडिंग वर्ल्ड में जितनी गंदगी है उसको हम जितना साफ कर पाए। ऐसा ना हो कि हमें कोई फ्यूचर में गोली ही मार दे ये सब काम करने के लिए, बट आप ही का सिक्योरिटी, आप ही की प्रोटेक्शन और आप ही की डोनेशन से हम फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है जो आज आपको मिली, और जितना हेल्प अगर आप अदनान भाई को कर सकते हैं, या जो संस्थाएं अभी जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं या जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक फंड्स की लिमिट होती है, उनकी भी अपनी फैमिली है, उनको भी देखना है, हमारी भी अपनी फैमिली है, थोड़ा सा हमें अपना देखा, हमारी जितनी लिमिट है हम उतना करते हैं, उससे भी ज्यादा ही। उससे भी ज़्यादा ही करते हैं। बिल्कुल, तो आप जितना हेल्प कर सकते हैं, आपके सपोर्ट की, आपके हेल्प की हमें हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहती है। और ज्यादा भी कुछ नहीं आप कर सकते तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जो भी ये वीडियोस हैं, तो उससे क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन अच्छे लोगों तक जा सकती है। आपके एक शेयर से हो सकता है कोई ऐसा हो कि जो इस वीडियो को देखे और अदनान भाई को या संस्थाओं को हेल्प करे। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर वीडियो करें। और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी तो हमने इनकी सारी डिटेल्स जो अभी फंड्स को लेके या जितनी भी चीजें डोनेशंस वगैरह को लेके हैं, हम जो भी डिटेल्स हमें अदनान भाई से मिलेंगी वो वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, वहां से आप कॉन्टेक्ट करें।